हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पोस्टमैन कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पोस्टमैन इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट का एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है जो पोस्ट हाउस यानी कि डाकघर के माध्यम से भेजे जाने वाले लेटर, चिट्ठी, पार्सल आदि को संबंधित पते पर ले जाकर छोड़ता है। दोस्तों, जैसा कि आपने पहले कुछ साल पहले देखा होगा कि चिट्ठी, लेटर या फिर पार्सल को घर घर तक पहुंचाने के लिए उस एरिया में एक डाकिया नियुक्त किया जाता था। दोस्तों, लेकिन इस जैसे जैसे हमारे देश का या फिर पूरी दुनिया का डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है और इंटरनेट या मोबाइल के बढ़ते चलन के कारण पोस्टल डिपार्टमेंट में चिट्ठी, लेटर और पार्सल कम ही देखने को मिलते हैं। इसके बावजूद पोस्टमैन का पद इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में एक इम्पोर्टेंट पद माना जाता है। इसीलिए इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में खाली पदों के लिए समय समय पर पोस्टमैन या डाकिया की वैकेंसी निकलती रहती है, जिसके लिए 12वीं पास होना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप भी 12वीं के बाद इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में वैकेंट पोस्ट पर पोस्टमैन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं और इसकी जानकारी ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पोस्टमैन क्या है, पोस्टमैन कैसे बने, पोस्टमैन के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, इस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करें, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है और इनकी सैलरी कितनी होती है। इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में पोस्टमैन का पद एक गवर्नमेंट पोस्ट है। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में पोस्टमैन लोगों के घरों तक जा जाकर पोस्ट पहुंचाने का काम करता है, जो पोस्ट हाउस के माध्यम से भेजे जाने वाले लेटर, चिट्ठी, पार्सल, स्पीड पोस्ट आदि को डिटेल्ड पते पर ले जाकर छोड़ता है। दोस्तों, पोस्टमैन लोगों के घरों तक तरह तरह के जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहुँचाने का काम करता है। पोस्टमैन की नौकरी सरकारी नौकरी होती है और पोस्टमैन का मुख्य काम पोस्ट हाउस के माध्यम से चिट्ठी, पार्सल, लेटर, स्पीड पोस्ट आदि को रिलेटेड पते पर पहुंचाना होता है। दोस्तों, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स पोस्टमैन या डाकिया बनना चाहते हैं उन कैंडिडेट्स के पास कुछ जरूरी योग्यताएं होनी चाहिए। दोस्तों, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो पोस्टमैन बनना चाहते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अच्छे मार्क्स के साथ किसी भी स्ट्रीम में 10वीं और 12वीं कक्षा पास होना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आपको 12वीं कक्षा में कम से कम 60% लाना चाहिए और दोस्तों, एप्लीकेंट को अपने क्षेत्र की रीजनल लैंग्वेज का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, पोस्टमैन की पद के लिए एप्लीकेंट को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, एप्लीकेंट की उम्र 18 साल से 27 साल के बीच होनी चाहिए और दोस्तों, एप्लीकेंट रिजर्व्ड कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स को एज लिमिट में कुछ छूट दी जाती है और दोस्तों, पोस्टमैन बनने के लिए आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। दोस्तों, जब आप इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में पोस्टमैन की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आपकी 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए और इसके अलावा आपकी आधार कार्ड होनी चाहिए, ID प्रूफ होना चाहिए, आपकी लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, आपके पास एक कंप्यूटर नॉलेज का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास एक ईमेल ID होनी चाहिए और आपका एक फ़ोन नंबर होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में पोस्टमैन या डाकिया की पद के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो हम आपको अब ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करते हैं इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दे देते हैं, जिसके द्वारा आप आसानी से पोस्टमैन की पद के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, पोस्टमैन की भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद होम पेज पर नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर आपको स्टेट के आधार पर जॉब वैकेंसी का आपको ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद आपको उस स्टेट में आपको अवेलेबल पोस्ट को ढूंढना होगा जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों, अब आपको रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया होम पेज ओपन होगा। दोस्तों, इसमें आपको अपना नाम, अपने फादर का नाम, फ़ोन नंबर, आधार कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी आदि को आपको इंटर करना होगा। दोस्तों, सभी जानकारी सही इंटर करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा। साथ ही इस पेज में आपको कुछ ज़रूरी जानकारी भी मिल जाएगी। दोस्तों, इसके बाद आपको इस पेज को डाउनलोड करना है और इसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख लेना है।
दोस्तों इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का पेमेंट ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आपको एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट करना होगा, जिसे आप नेट बैंकिंग, फ़ोनपे या फिर गूगल पे के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी के पेमेंट के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर की मांग की जाएगी, जिसे आपको भरना होगा। इसके बाद आपकी डिटेल अपने आप आपके डिवाइस की स्क्रीन पर दिखने लगेंगी। दोस्तों अब आपको वेबसाइट के होम पेज पर वापस आना होगा और अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करनी है और फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, जिसे वेरीफाई करने के लिए आपको एड्रेस डिटेल और एलिजिबिलिटी डिटेल आपको इंटर करना होगा और सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना होगा। दोस्तों सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद सर्किल और पोस्ट का सिलेक्शन करना होगा और फिर सेव एंड प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके प्रिंट आउट निकालना होगा। दोस्तों प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें और ये सभी प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद आपका पोस्टमैन का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पूरा हो जाएगा। दोस्तों इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो पोस्टमैन बनना चाहते हैं, उन कैंडिडेट्स को पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं कक्षा अच्छे मार्क्स के साथ पास होना होगा। दोस्तों इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट समय समय पर पोस्टमैन की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करती है। उस समय आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग समय पर इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में पोस्टमैन के लिए नोटिफिकेशन जारी की जाती है। इसकी जानकारी आप इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर आप न्यूज़पेपर के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप अपने राज्य के अनुसार इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में पोस्टमैन की पद के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको इसकी एग्ज़ाम का इंतजार करना होता है। दोस्तों इस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आप इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों एडमिट कार्ड मिलते ही आपको इस एग्ज़ाम में शामिल होना होगा और आपको अच्छे मार्क्स के साथ इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। दोस्तों पोस्टमैन की पद के लिए कई बार इस एग्ज़ाम के मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और मेरिट लिस्ट के अनुसार कैंडिडेट्स को पोस्टमैन की जॉब दी जाती है। इसीलिए दोस्तों पोस्टमैन का पद पाने के लिए पोस्टमैन के इस एग्ज़ाम में आपको अधिक से अधिक मार्क्स लाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप मेरिट लिस्ट के अनुसार आप पोस्टमैन की जॉब पा सकें। दोस्तों पोस्टमैन बनने के लिए सबसे पहले आप 10वीं कक्षा पास करने के बाद 12वीं कक्षा किसी भी स्ट्रीम में आप अच्छे मार्क्स के साथ पास करें। ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बिना एग्ज़ाम के ही 12वीं कक्षा के हाईएस्ट मार्क्स के आधार पर पोस्टमैन के पद पर आपको नियुक्त किया जाता है। इसीलिए आपको 12वीं कक्षा में हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन अधिकतर बार एग्ज़ाम के माध्यम से ही पोस्टमैन के पद पर आपका सिलेक्शन किया जाता है। दोस्तों 12वीं कक्षा पास करने के बाद आप अपने राज्य के अनुसार पोस्टमैन के पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग समय पर इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में पोस्टमैन की वैकेंट पोस्ट के लिए पोस्टमैन रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी की जाती है, जिसकी जानकारी इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से दी जाती है। आप अपने राज्य के अनुसार इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों पोस्टमैन के पद के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप एडमिट कार्ड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों एडमिट कार्ड प्राप्त करने के बाद एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर आपको एग्ज़ाम देना होता है। दोस्तों ध्यान रहे कि इस एग्ज़ाम को आपको अच्छे मार्क्स के साथ पास करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई बार पोस्टमैन के पद के लिए एग्ज़ाम के मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। दोस्तों मेरिट लिस्ट के अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन पोस्टमैन के पद के लिए किया जाता है। दोस्तों कई बार इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में पोस्टमैन के पद के लिए सिलेक्शन 12वीं कक्षा के हाईएस्ट मार्क्स के आधार पर होता है। इसीलिए 12वीं कक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का प्रयास करें। दोस्तों ये प्रोसेस उन कैंडिडेट्स के लिए है जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। हालांकि ऐसा कम होता है, लेकिन रिजर्व कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन 12वीं कक्षा में हाईएस्ट मार्क्स के आधार पर सीधे पोस्टमैन के पद के लिए किया जाता है। दोस्तों पोस्टमैन के पद के लिए जैसे ही आप अच्छे मार्क्स के साथ एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, मार्क्स के आधार पर एक मेरिट लिस्ट जारी की जाती है और उस मेरिट लिस्ट के अनुसार कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। दोस्तों इसके बाद कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है और कुछ महीनों की ट्रेनिंग के लिए इन्हें भेजा जाता है।
दोस्तों ट्रेनिंग पूरी होने के बाद रीजन के हिसाब से यानी कि एरिया के हिसाब से इन्हें पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है। दोस्तों पोस्टमैन एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो पोस्टमैन एग्ज़ाम में कुल 4 सब्जेक्ट से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों ये एग्ज़ाम कुल 100 मार्क्स का होता है और इसमें 100 सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों इस एग्ज़ाम में आपसे जनरल नॉलेज से 25 मार्क्स से 25 सवाल पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स से आपसे 25 सवाल 25 मार्क्स से पूछे जाते हैं। इंग्लिश से भी 25 सवाल 25 मार्क्स से पूछे जाते हैं और हिंदी से 25 मार्क्स के 25 सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों बात करें आप पोस्टमैन बनने के बाद आप किन किन पदों पर काम कर सकते हैं, तो दोस्तों आप पोस्टमैन बनने के बाद आप ब्रांच पोस्ट मास्टर बन सकते हैं, आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर बन सकते हैं, आप पोस्टमैन बन सकते हैं, स्टेनोग्राफर बन सकते हैं, इंस्पेक्टर बन सकते हैं, स्टाफ कार ड्राइवर बन सकते हैं, पोस्टल असिस्टेंट बन सकते हैं, असिस्टेंट पोस्टमैन बन सकते हैं, हिंदी टाइपिस्ट बन सकते हैं, मेल गार्ड बन सकते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ बन सकते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी बन सकते हैं या फिर आप हिंदी ट्रांसलेटर भी बन सकते हैं। दोस्तों पोस्टमैन की सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में पोस्टमैन की शुरुआती सैलरी 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक होती है। इसके साथ ही उन्हें महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। इसमें जैसे जैसे आप इस पद पर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती ही जाएगी। दोस्तों बात करें आप पोस्टमैन एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, तो दोस्तों इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में पोस्टमैन की जॉब पाने के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पहले 10वीं और 12वीं कक्षा अच्छे मार्क्स के साथ पास करना जरूरी है। दोस्तों ध्यान रहे कि 12वीं कक्षा में कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए या फिर आप इसे अधिक लाने का प्रयास करें। दोस्तों पोस्टमैन एग्ज़ाम के सिलेबस को आप अच्छी तरीके से समझें। दोस्तों एग्ज़ाम के लिए आप एक टाइम टेबल बनाएं और टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करें। दोस्तों जनरल नॉलेज, हिंदी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट पर आप अधिक से अधिक ध्यान दें, क्योंकि इन सब्जेक्ट से आपसे एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों पोस्टमैन एग्ज़ाम को आप अधिक से अधिक मार्क्स के साथ पास करें, क्योंकि एग्ज़ाम के हाईएस्ट मार्क्स के आधार पर ही पोस्टमैन के पद पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसीलिए एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का प्रयास करें। दोस्तों अब मैं आप लोगों को पोस्टमैन बनने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला प्रश्न है पोस्टमैन बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में पोस्टमैन बनने के लिए कैंडिडेट को किसी भी सर्टिफाइड बोर्ड से यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अच्छे मार्क्स के साथ किसी भी स्ट्रीम में 10वीं और 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। साथ ही 12वीं कक्षा में कम से कम 60% मार्क्स या फिर इससे अधिक मार्क्स आपके होने चाहिए। दोस्तों दूसरा प्रश्न है पोस्टमैन बनने के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पोस्टमैन बनने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज लिमिट 18 साल हो सकती है और मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मैक्सिमम एज लिमिट में रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एज लिमिट में सरकार के द्वारा कैटेगरी वाइज कुछ छूट दी जाती है। तीसरा प्रश्न है पोस्टमैन की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में पोस्टमैन की शुरुआती सैलरी 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक होती है। इसके साथ ही इन्हें महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। चौथा प्रश्न है पोस्टमैन का क्या काम होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में पोस्टमैन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, जिसका काम लोगों के घर तक जाकर पोस्ट पहुंचाने का काम होता है। दोस्तों पोस्टमैन डाकघर के माध्यम से चिट्ठी, पार्सल, स्पीड पोस्ट आदि उचित पते पर पहुंचाता है। और दोस्तों पांचवा और आखिरी प्रश्न है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में या पोस्ट ऑफिस में कौन कौन से पोस्ट होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक, स्टेनोग्राफर, इंस्पेक्टर, स्टाफ कार ड्राइवर, पोस्टल असिस्टेंट पोस्टमैन, हिंदी टाइपिस्ट, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ, प्राइवेट सेक्रेटरी, हिंदी ट्रांसलेटर आदि जैसे अलग अलग पोस्ट होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि पोस्टमैन कैसे बने और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।